गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माधव मैया लेक्चरर। दोस्तों, आज अपन एक ऐसी ट्रिक की बात करने जाएंगे जिसके माध्यम से दो अंकों की संख्या का घन कम से कम समय में कैसे निकाल सकते हैं। आजकल के जो कंपटीशन एग्जाम है, अधिकतर जो रेलवे या एसएससी वगैरह, उनके अंदर सीजीएल वगैरह, उनके अंदर अपने क्या है, जो घन है वो डायरेक्टली पूछा जाता है और बहुत कम समय में अपन को निकालना होता है। तो वो किस प्रकार निकाल सकते हैं, तो आज के वीडियो में अपन दो अंकों की जो संख्या है उसका घन निकाला कैसे जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, कोई भी, जैसे एक अंक की अपन संख्या की बात करें, एक अंक की संख्या है उसका घन कैसे निकालते, वो तो वैसे हर किसी को याद होता है, याद हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दो अंकों की, तीन अंकों की संख्या का घन याद नहीं रहता है, तो अपनों को निकालने के लिए ट्रिक चाहिए, वही आज अपन पढ़ेंगे। जैसे मैं बात कर लेता हूं, मान लो ये तीन अंक है, सॉरी दो अंकों का संख्या है 13, उसका घन निकालना है। तो इसमें दोस्तों अपन को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको, यानी दो डिजिट है, दो डिजिट में पहला कौन सा है, एक, और दूसरा तीन है। मान लो ये डिजिट है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला डिजिट है, उस पहले डिजिट का अपन को क्या निकालना है, आपको पहले डिजिट का आपको निकालना है क्यूब। ये हो गया क्यूब। अब दूसरा डिजिट है, इसका भी आपको निकालना है क्यूब। तो ये एक अंक का तो क्यूब अपन निकाल सकते हैं। अब वापस क्या करना है, पहला अंक है उसका स्क्वायर करके और दूसरे अंक से गुणा कर दो, और वापस क्या करना है, पहला अंक का गुणा करना है दूसरे अंक के स्क्वायर से करना है। पहले का क्यूब, दूसरे का क्यूब, फिर पहले अंक का स्क्वायर इनटू दूसरा अंक, फिर क्या करना है, दूसरे अंक का स्क्वायर इनटू पहला अंक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इनको सरल करो तो क्या आ जाएगा, एक का क्यूब एक, देख का क्यूब स्क्वायर एक, और तीन का गुणा करेंगे तीन, फिर वापस तीन का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9, 9 का गुणा एक से 9, और इसका हो जाएगा 27। अब जो 20 में जो दो डिजिट आए उसको डबल कर लो, 18, 3 का 6। अब संख्याओं को जोड़ लो, एक एक अंक ले लो, 7 का जाएगा अपने पास 7, 2 इसके पास हासिल में चला जाएगा, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 इसके हासिल में चला जाएगा, तो 9 और 8 कितने होते हैं, 9 और 8 17, 17 और दोस्तों 2 कितने हो जाएंगे, 19, 19 का होता है 9, हासिल का एक, एक ये एक हासिल का कितने हो गए 2, तो यहाँ हासिल का कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 2 और 3 5, 5 और 6 कितने होते हैं दोस्तों, 5 और 6 होते हैं 11, 11 का एक, हासिल का एक, एक और एक कितने होते हैं 2, तो 13 का जो अपने पास घन आएगा वो घन कितना आएगा, 2197। अब इससे आप एक कौन से एक फॉर्मूला लग रहा है, उस फॉर्मूले से ही आ रहा है। फॉर्मूला कौन सा, जैसे मान लो x और y का अपन को निकालना है क्यूब, तो यहां पर अपन ने क्या किया, x का निकाला, क्यूब निकाला, x का क्यूब, फिर अपन ने क्या किया, x का स्क्वायर निकाला और y का गुणा किया, यानी अपन ने एक को x मान लिया, तीन को y मान लिया, फिर अपन ने क्या किया, x और y का क्या स्क्वायर, और फिर अपन ने क्या किया, यहाँ y का क्या क्यूब, इसी प्रकार निकला, यानी फॉर्मूला आपको याद रखना। फिर अपन ने क्या किया, डबल किया, किसका, इसका, यानी 2x स्क्वायर y का डबल, फिर 2x स्क्वायर, इन दोनों को डबल करके जोड़ लिया और अपने पास क्या आ जाता दोस्तों, क्यूब आ जाता है, यानी घन अपन आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अपन अगला उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई भी संख्या ले लो, मान लो अपन ने एक एग्जांपल के रूप में 15 ले लिया। सिंपल सी बात, आप पहले क्या करो, x का क्यूब यानी एक का क्या करो, क्यूब, सीधा मैं लिख लूं, एक का क्यूब कितना होता है, एक,
फिर वापस क्या करना है अपन को, एक का स्क्वायर इंटू वाई, एक कौन है एक्स कौन है एक का स्क्वायर एक का गुणा 5 से 5, फिर क्या करना है दूसरी का स्क्वायर और पहली का गुणा, दूसरी कौन है 5, 5 का स्क्वायर 25 का गुणा 1 से 25, फिर अंतिम कौन है 5, 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 125। फिर क्या करना है 20 वाले डिजिट है उसका क्या कर लेना अपन को डबल कर लेना है, तो 20 वाले का अपन डबल कर लो, कितना हो जाएगा 25 का 50, 5 का 10। अब संख्याओं को आप जोड़ लो, क्या आ जाएगा अपने पास 5 का 5, ये हासिल के चले जाएंगे इसके पास, 12 और 5 कितने होते दोस्तों 17, 17 और 0 17, 17 का 7, हासिल का 1, 1 और 2 कितने होते हैं 3, 3 और 5 8, 8 अब यहाँ नहीं लिखने 8, इस संख्या को अपन को क्या करना है इसकी हासिल में लेना है, एक अंक में से आपको एक पूरी संख्या आएगी डिजिट यानी 20 वाला, उनमें से सिर्फ एक अंक को ही लेना है, बाकी वाले को हासिल में भेजते जाना है। तो अब कितने 8 और 5 13 और 13 और 10 कितने होते हैं दोस्तों 13 और 10 23, 23 का 3, हासिल के 2, 2 और 1 या साथ में जोड़ दिया तो हासिल के कितने आ जाएंगे 2 और वापस 2 और 1 3, कितने आ गए 33, 75। आप इसको सीधे भी जोड़ सकते हो, जैसे 5 का 5 आ गया, 12 और ये 50 25 कितने होते दोस्तों 75, और 75 और 12 को सीधे आप जोड़ लो, 75 और 12 को कितने 87, 87 का 7 और हासिल के कितने 8, सीधे जोड़ लो यहाँ, तो इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं या इसको यहाँ जोड़ लो और इसको आगे हासिल में ले लो तो भी चलेगा। इसी प्रकार जैसे मान लो अपने एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे क्यूब निकालना है अपन को 12 का क्यूब निकालना, जल्दी से लिखो, पहले का क्यूब 1, फिर दूसरे का क्यूब 2 का क्यूब होता है 8, फिर 1 का स्क्वायर और 2 का गुणा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का गुणा करेंगे तो 2, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 का गुणा 1 से 4, 20 वाले को डबल करो 8 4, अब जोड़ लो संख्याओं को अपने पास, 8 के 8 4 और 8 12, 12 का 2 हासिल के 1, 6 और 1 7 और 1 का 1, कितने आ गए 17 28, ये आ गए। अब देखो दोस्तों, अब इनकी संख्या को आप देखो, जो अपने पास अंक आ रहे, जैसे यहाँ पर आए अपने पास क्या है 1 से 3 है, कितने का अंतर है 3 का, तो इनके मध्य 3 का गुणा करते जाओ, जैसे मैंने एक में 1 का गुणा 3 से किया 3, 3 का गुणा फिर किया 3 से 9, 9 का गुणा किया 3 से 27, यानी क्रम चल रहा है। जैसे मैंने यहाँ 1 से 5 है, अंतर कितने का है 5 का, तो 5 का गुणा करते जाओ, जैसे 1 का गुणा 5 से 5, 5 का गुणा 5 से 25, 25 का गुणा 5 से 125, यानी जितना अंतर है उतने गुणा हो रहे हैं संख्या के अंदर। यहाँ कितना है 1 और अंतर कितने का है, यानी यहाँ और अंतिम डिजिट कौन सा है 2, गुणा करते रहो, 1 का गुणा 2 से 2, 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 2 से 8, इस प्रकार ये अंक चलते रहते हैं। ये था अपने पास, यदि एक के बाद वाली अंक आए, एक पहला अंक 1 है उसके बाद अंक आए तो किस प्रकार अपन निकाल सकते हैं। अगला उदाहरण लेते हैं अपन, ये तो अपने पास था, यानी 1 के बाद यदि संख्या है तो किस प्रकार निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास आ जाता है 21, 21 का अपन को निकालना होता है दोस्तों क्यूब, तो कैसे निकालेंगे, तो 21 का क्यूब निकालना होता है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया वैसे ही करना है, इसको पहले का क्यूब करो, पहला कौन है 2, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 8, फिर वापस अंतिम का क्यूब 1 का क्यूब 1, 20 वाली संख्या कैसे ला रहे थे, पहले का स्कोर करके दूसरे का गुणा, x का स्कोर y का गुणा, x कौन है 2, 2 का स्कोर 4, 4 का गुणा 1 से 4, फिर वापस क्या रहे दूसरे का स्कोर और पहले का गुणा, 1 का स्कोर 1 और फिर 2 का गुणा 2, डबल कर लो
4 8 जोड़ लो दोस्तों, 1 4 और 2 6, 4 8 12, 2 हासिल के 1 कितने हो गए 92 61। किसका 21 का जो घन होता है वो कितना होता है 92 61। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों 2 से 1 आ रहा है, वापिस अपन को विपरीत दिशा से चलना है और वापिस वही अंतर है। यहाँ पर क्या था 12 में 1 से 2 तो 2 का गुणा करना था, अब 2 को इधर से गुणा करना है या इधर से डाउन करते चले जाओ, इधर से गुणा करना है वापिस। यहाँ पर 1 2 4 8 लिखे, यहाँ 1 2 4 8 यानी 1 का गुणा 2 से 2, 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 2 से 8 यानी डाउन और चलना है। इस प्रकार से ये संख्या गिरती जाएगी, उसी प्रकार गुणा होता जाएगा। जैसे मैं अगला उदाहरण ले लेता हूं, मान लो 41 का अपन को निकालना है दोस्तों क्यूब। 41 का क्यूब कैसे निकालेंगे, यहां से क्या आ जाएगा, पहले 4 का निकालो, क्यूब कितना होता है 66, 1 का 1 होता है दोस्तों। फिर वापिस 20 वाले में क्या करना है वो अपनाना है पहले का स्कोर, 4 का स्कोर कितना होता है 16, 16 का गुणा 1 से 16। फिर 1 का स्कोर 1, 1 का गुणा 4 से 4। वापिस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डाउन पे आ रहा है। कितना 4 1 है तो 1 का गुणा 4 से 4, 4 का गुणा 4 से 16, 16 का गुणा 4 से, यानी 4 इधर प्रकार इस तरफ आ रहे हैं। अब डबल कर लो, 4 का 8 और 32, इनको जोड़ लो, 1 4 और 8 कितने होते हैं 12, 12 का 2 हासिल का 1 हासिल इस पे लगाना, या पूरी साथ में जोड़ सकते हो संख्या। जैसे ये संख्या है अपने पास 16 और 32, 48 और 1 49, 49 का 9 हासिल का 4, या आप क्या करो ये हासिल इस पे लगाओ, 6 और 2 कितने होते हैं 8 और 1 9, और फिर ये इन दोनों को जोड़कर आप क्या ले लो हासिल में ले लो, 1 और 3 4, और यहां जोड़ लो 4 और 4 8 और 6। अपने पास जो 41 का घन आएगा वो कितना आएगा दोस्तों 68 921, ये है 41 का। इसी प्रकार आप घन निकाल सकते हो। ये तो थी संख्याओं का घन, इस प्रकार निकाल। अब कभी कभी संख्याएं आती है वो सेम आ जाते हैं, सेम अंक, जैसे 1 1 आता है, या 2 2 आ जाता है, या 3 3 आ जाता है, या 4 4 आता है, या अपने पास 7 7 आ जाता है, 8 8 आ जाते हैं। दोनों अंक है वो एक ही डिजिट के समान है, तो उसका अपन कैसे निकालते हैं अपने पास घन। तो जैसे मान लो अपने एग्जाम्पल के रूप में आ जाता है, जैसे 22 का निकालना होता है दोस्तों क्यूब। अब 22 का क्यूब कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, अब 22 का निकालना है तो इसमें क्या होगा, जैसे 2 है, वापिस क्या करना है, पहले का क्यूब 2 का क्यूब 8, अंतिम का क्यूब 8। अब देखो फिर मैं 2 का स्कोर करके 2 का गुणा करूंगा, 2 का स्कोर 4, 4 का 2 से 8, फिर वापिस क्या है पहले का दूसरे का स्कोर, दूसरा भी क्या है 2, 2 का स्कोर 4, 4 का 2 से 8, 20 वाली डबल कर दो, 16 16 जोड़ लो 8 हो गए। 8 और 6 या सीधे जोड़ो तो भी जोड़ सकते हो, जैसे 8 और 16 24, 24 के 4 हासिल के 2, 8 और 16 24, 24 और 2 कितने हो गए दोस्तों 26, 6 हासिल के 2, यहां पर जोड़ दो 8 और 2 10, ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका 22 का घन आ जाएगा। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। समान संख्या आएगी दोस्तों, उसके ये डिजिट होंगे वो सेम रहेगी, समान अंक की संख्याओं के ये डिजिट होंगे वो सेम रहेंगे। जैसे मैं निकाल लेता हूं, मान लो आप दूसरा निकाल के देखो, 55 का आपको क्यूब निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये डिजिट सेम रहेगा, पहले का क्यूब करो 125 125 125 125, सेम रहेंगे समान डिजिट। जैसे मैं आपको निकालने बताता हूं, जैसे मान लो 3 का निकालते हो तो 3 में क्या आएगा 27 27 27 27, इसी प्रकार 4 का निकालना है 66 66 66 66। अब इसमें क्या करना है, 20 वाली संख्याओं को डबल कर लो, 125 और 125 150 150, अब इनको जोड़ लो और अपने पास क्या आ जाएगा इनका
आंसर आ जाएगा। तो इसको जोड़ने के लिए अब जैसे मैं जोड़ लेता हूं, 5 का 5 हासिल का 12, 12 और 5 कितने होते हैं दोस्तों 17, 17 और 0 17, 17 का 7 हासिल का 1। अब जोड़ दो 15 और 12 27 हो जाएंगे, और 27 और 1 कौन सा हो जाएगा, जैसे यहां पर है अपने पास 125, यानी यहाँ 12 और 12 ये, और यहां पर कितना है 150 नहीं होगा दोस्तों, थोड़ा इधर देखो, यहां पर ने गलत कर दिया, 125 का डबल कर दो तो 250 होते हैं, 250 ये हो गए। अब ये 25 और 12 कितने हो जाएंगे तो 37, 37 और 1 हासिल का 38। अब 38 और 5 कितने होते हैं दोस्तों, 38 में आप क्या करो 5 को जोड़ लो, 43, 43 का 3 हासिल के 4 हो गए। वापिस ये जोड़ लो, अपने पास कितना आ जाएंगे 12 और 25 कितने होते हैं दोस्तों 37, 37 और 4 जोड़ लो, 37 और 4 कितने हो जाएंगे 41, 41 को यहां जोड़ लो, 5 और 1 6, 6 4 2 6 1 का 1, तो अपने पास इसका जो घन होगा 55 का वो आ जाएगा कितना 16 63 75, ये इसका घन आ जाता। इसी प्रकार आप कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका जो अपन को घन निकालना है वो अपन आसानी से निकाल सकते हैं बहुत कम समय में। तो वो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और इस फॉर्मूले के माध्यम से अपन कितनी भी बड़ी संख्या का घन आराम से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अपन एक उदाहरण दूसरा ले लेते हैं, ये समान डिजिट का अपन ने ले लिया था, एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अपने मान लेते हैं 78 का ले लिया एग्जाम्पल, इसका निकालना अपन को क्यूब निकालना है, तो 78 का अपन को निकालना है तो किस प्रकार है निकालें। तो सबसे पहले आप क्या करो 9 का क्यूब निकालो, कितना होता है 729, 9 का क्यूब होता है दोस्तों वो अपने पास आता है 729। फिर 8 का क्यूब निकालो, अपने पास कितना आता है 512, 1 से 10 तक आपको याद करने पड़ेंगे। अब 20 वाले में क्या कर रहे थे, पहले का स्कोर करके दूसरे का गुणा कर रहे थे, पहले का स्कोर यानी 81, और 81 का अपन गुणा करेंगे किससे दोस्तों 8 से, तो 81 का गुणा करेंगे अपन किससे 81 इंटू 8 का गुणा करेंगे, तो 81 का गुणा 8 से करेंगे अपने पास तो संख्या आ जाएगी 8 8 64, यानी कितने हो जाएंगे 648, तो यहाँ आ जाएगा 648। फिर वापस दूसरा क्या बोल रहा है, पहला कौन है 8 इंटू दूसरे का गुणा करना है स्कोर करके, 8 का पहला कौन सा अंक है सॉरी 9, दूसरा 8 8 का स्कोर कितना होता है 66 होता है। अब 66 का गुणा करना है किससे 9 से कर लो, तो अपने पास कितना आएगा वो देखो 9 का 36, 36 का 6 हासिल का 3, हासिल का हो गए 3, और 9 का गुणा कर लो 6 से, 9 का गुणा 6 से करोगे 54, और हासिल के 3 वाले कितने हो जाएंगे 57, अपने पास आ जाएगा 576। और इनका 20 वाले अंक है उसका आप क्या कर लो डबल कर लो, जैसे इसका डबल करोगे तो अपने पास 1100 कितने आ जाएंगे 52 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका डबल करोगे तो 1296 आ जाएगा। अब इनको जोड़ लो और अपने पास जो इनका आंसर है वो आ जाएगा। तो जोड़ के देखो दोस्तों, 2 का अपने पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हासिल के कितने गए हैं, हासिल के गए हैं 51, 51 इसके साथ जोड़ेंगे, इन 2 डिजिट के साथ जोड़ो संख्या छोटी रहेगी। 51 और 6 कितने होते हैं दोस्तों 57, 57 और 2 अपने को जोड़ेंगे तो कितने हो गए 59, 59 का 9 हासिल के 5 हो जाएंगे, 59 का 9 हासिल के 5। अब यहाँ देखते हैं 5 इसमें जोड़ेंगे 115 में 120 और 57 100 कितने हो जाएंगे 177। अब 177 आ रहे हैं वो इस डिजिट है इसके साथ अपन को जोड़ दें, इसके साथ अपन जोड़ेंगे
तो क्या हो जाएगा, 77 है, मैं 6 को जोड़ता हूं तो कितने हो जाएंगे, 177 में 6 183, 183 में 8 जोड़ो तो 100 कितना हो जाएगा, 91 होगा दोस्तों। 91 का एक हासिल के कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। जो 19 है वो किसके साथ जुड़ जाएंगे, इन संख्याओं के साथ। यहां पर इन संख्याओं के साथ इस 19 को जोड़ो तो अपने पास जो आगे वाली संख्या पे लग जाएगा, 19 को जोड़ लो, 129 और 19 और 64 इनको अपन जोड़ेंगे तो संख्या अपने आ जाएगी 212, और 212 को जोड़ लो, 9 और 2 11, 11 का एक हासिल का 1, और 1 और 2 3, और एक हासिल वाला आ जाएगा अपने पास 4, और 7 और 2 9। तो अपने पास इसका जो घन आएगा वो अपने पास कितना आएगा, 94 11 92। इस प्रकार आप दोस्तों 2 डिजिट की जो संख्या है उसका घन है वो बहुत कम समय में कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको इस प्रकार की जो ट्रिक है उस पर आपको ध्यान रखना होगा। यानी पहले का क्यूब करना, फिर क्या करना, अंतिम का क्यूब करना, दोनों का क्यूब। बीच में क्या करना है, पहले का स्कोर करके दूसरे का गुणा करना, फिर दूसरे का स्कोर करके पहली संख्या का गुणा करना है, और इनको डबल करके जोड़ना है, और अपने पास क्या आ जाएगा, उस संख्या का जो घन है वो आ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। यदि आपको पसंद आया है वीडियो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और हो सके तो कमेंट भी करें। और अगले वीडियो में अपन एक ऐसी ट्रिक लेके आएंगे दोस्तों जिनके माध्यम से 2 अंकों की संख्या का अपन जो घन निकाला है, इससे बड़ी संख्या जैसे 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की जो संख्या का घन है वो बहुत कम समय में कैसे निकाल सकते हैं। तो अगले वीडियो में लाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।